और रही बात एजुकेशन की, तो पहली चीज तो अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले ही लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो। और इन केस लड़की को पढ़ा भी दिया तो उनको भ्रम हो जाता है कि हमने तो लड़की की एजुकेशन करा दी है, वो कहीं भी मात नहीं खाएगी। और जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं है तो चाहे आप कितनी भी एजुकेशन करा लीजिए, वो तो मात ही खाएगी। मायके में उन्हें पराए घर जाना है और ससुराल में तो वो पराए घर से आई है, तो उनका एक्चुअल घर कौन सा होता है ये तो आज भी एक रहस्य है। और आप घर के बाहर अगर नेम प्लेट भी देखेंगे तो कभी भी घर की बहुओं का नाम नहीं लिखा होता, ताकि उनको पता रहे जब वो घर के अंदर आए तो ये घर किसका है। और गलती से अगर लड़की अपने पैसों से घर खरीद ले या माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे देते हैं कि भैया हमें तो लड़की नहीं, हमें तो भगवान ने लड़का दिया है, उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता। 3 में से 1 औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए करता है। और सेम यही चीज़ यहाँ भी होती है। फाइनेंशियली तो उनको वीक कर दिया जाता है और उन पर कंट्रोल पाने के लिए उन पर वायलेंस होता है। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, हर घर के हिसाब से अलग होता है। कहीं पे फिजिकल वायलेंस होता है, कहीं पे फाइनेंशियल वायलेंस होता है, कहीं पे मेंटली हरास किया जाता है, तो हर घर के हिसाब से अलग होता है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा,